हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों को जेल भेजा जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ उन पर पेनल्टी भी लग रहा है, जो कि यहाँ पर जीडीएस के नियम में लिखा गया है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखिए जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का यहाँ जो डीवी होगा, पिछले बार भी ऐसा हुआ था, ठीक है। पिछले बार भी हम लोग न्यूज़पेपर में देखे थे कि जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो बच्चे हैं उनको जेल भेजा जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर कारण क्या था, कारण था 10th का मार्कशीट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर इन तीनों को लेके कैसे आपको, आपकी यहाँ पर गलती भी नहीं रहेगी लेकिन आपको जेल भेजा जा सकता है। अगर आपने जीडीएस में फॉर्म भरा है तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपका जो 10th का मार्क्स है, ठीक है, आपका जो 10th का मार्क्स है, मान लो कि 10th में जो आपका मार्क्स है वो है 80%, ठीक है। लेकिन फॉर्म में आपने डाल दिया कि मेरा 10th का मार्क्स है 82%, तो 2% का अंतर आ गया। तो ये भी एक तरह से फ्रॉड हो गया, ठीक है। ये भी एक तरह से फ्रॉड हो गया। अगर आप डीवी के ले जाते हो तो आपको यहाँ पर जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। ये पहला फ्रॉड हो गया। अब दूसरा फ्रॉड यहाँ पर क्या हो रहा था जीडीएस में, यहाँ पर जो बच्चे यूआर कैटेगरी से है या उसको जनरल कैटेगरी से बोलेंगे, उन्होंने फॉर्म में भर दिया कि वो ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है या ईडब्ल्यूएस से है, ठीक है। खास करके तो जनरल वाले जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा बनवा रहे हैं। जब पता चल जा रहा है, उनके घर आके वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि उनका जो मंथ ईयरली इनकम है, ठीक है, उनका जो सालाना इनकम है वो 7 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। मतलब वे नहीं आ रहे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर पेनल्टी लगा के जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी तो आपको मैंने बता दिया, आपको कास्ट सर्टिफिकेट से, 10th का मार्कशीट से। और साथ ही साथ एक चीज़ और, मान लो कि आपने भर दिया कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो और ईडब्ल्यूएस से हो, तो इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो सेंट्रल लेवल का, तो डायरेक्टली आपको क्या कर दिया जाएगा, सिर्फ रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है ना, कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीडीएस में जो है आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है, यहाँ पर कितने परसेंटेज में बच्चों को सिलेक्शन ले रहा है, 95% से 100% वालों को, ठीक। अब जिन बच्चों का 75% से 100% के बीच में है, उनका थर्ड मेरिट लिस्ट में तक तो सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। बचते हैं वे बच्चे जिनका 60% है, ठीक है। 60% वाले बच्चों को दिक्कत होता है कि कब कहाँ सिलेक्शन होगा, कैसे होगा। तो 60% वालों को जो है बहुत कम चांस रहता है। आपका मान के चलिए 80% चांस रहता है कि उनका सिलेक्शन होगा, 20% चांस रहता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और किसका 60% है, ठीक है, उसमें भी 100% चांस रहता है। किस स्टेट में, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में। किसमें, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी बोला जाता है, उस वहाँ अप्लाई करते हैं तब। अगर मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत कम चांस रहता है 60% वालों का। मैक्सिमम चांस रहता है जिनका 75% से ऊपर है, उनका 100% चांस रहता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो जीडीएस में अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो डीवी में अगर आप जा रहे हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख देता हूँ। डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। सबसे पहले आपको मार्कशीट ले जाना है, ठीक है। मार्कशीट किसका ले जाना है, क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। क्या ले जाना है, आपका पासिंग सर्टिफिकेट या प्रोविजनल, जो भी आप उसको बोल लो। उसके बाद आपको ले जाना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर क्या ले जाना है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर ले जाना है। चौथे नंबर पर आपको क्या ले जाना है, जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था उस फॉर्म को आपको ले जाना है, ठीक है। पाँचवें नंबर पर कोई भी आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो, ठीक है, या पैन कार्ड ले जा सकते हो। एक आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आपने दिया था, वो आइडेंटिटी प्रूफ को आपको यहाँ पर ले जाना है। इतना तो यहाँ पर मस्ट है कि डीवी में आपको लेके जाना है। साथ ही साथ आप अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है, अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ पर रहते हो वहाँ से बनवा लेना। तो ये इतना चीज़ आपको यहाँ पर जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। अगर आप जीडीएस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।